नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जानेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कहते हैं कि जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति में बदलाव करना चाहिए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। इसलिए आज हम जानेंगे कि इस नई शिक्षा नीति से देश के सभी छात्रों और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या बदलाव आएंगे। यदि आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता या अभिभावक हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, जिसे बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अब संशोधित किया था या अपग्रेड किया था। अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, यह 34 वर्षों के बाद आई है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब तक भारत की स्कूल की शिक्षा व्यवस्था 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर पर चलती थी, लेकिन नई शिक्षा व्यवस्था 5+3+3+4 न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर पर चलेगी। इसमें प्रथम 5 ईयर फाउंडेशन क्लासें होंगी, सेकेंडरी स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे, तीसरे स्टेज को मिडिल स्टेज बोलेंगे और फोर्थ स्टेज को सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। अभी तक क्या था कि सरकारी स्कूलों में बच्चा जब 6 साल का होता था तब वो पढ़ने जाता था और 10+2 तक स्ट्रक्चर चलता था, लेकिन न्यू एजुकेशन सिस्टम के तहत जब बच्चा 3 साल का होगा तभी वो स्कूल जाएगा और यहीं से उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। क्या होता था पहले कि बच्चा स्कूल जाता था, वहाँ से भाग आता था। क्योंकि वहाँ पे खेलने कूदने की उसकी व्यवस्था नहीं थी, घर पे खेलने कूदने को मिलता था। लेकिन अब ये न्यू एजुकेशन सिस्टम में जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें तीन साल, प्रथम के 3 साल जो आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या फिर प्ले स्कूल किसी में जाएगा पढ़ने वो बच्चा, तो वहाँ पे केवल उससे पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, केवल बच्चा खेलेगा। उसको क्या कहते हैं, डिफरेंट तरह के खिलौने मिलेंगे, डिफरेंट तरह के आकार वाले खेल खिलाए जाएंगे। सब केवल बच्चा को वहाँ केवल गेम के बारे में बस बैठने, स्कूल में रुकने के लिए आदत दिलाई जाएगी। प्रथम 3 साल, फिर सेकंड 2 साल, दूसरे साल जब बच्चा पहली और दूसरी क्लास में जाएगा तो उसे थोड़ा थोड़ा अक्षर ज्ञान और शिक्षा की तरफ रुख किया जाएगा। अब 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज रहेगी, यानी इस दौरान बच्चे के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी और इसका कैरिकुलम मतलब पाठ्यक्रम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर बच्चे को केवल खेल कूद, खिलौनों के माध्यम से शुरुआती ज्ञान कराया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ बच्चा क्लास 3 से क्लास 5 तक की पढ़ाई करेगा और उसकी एज 8 से 11 साल होगी। तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और यहाँ पे छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, ह्यूमैनिटी जैसे विषयों से परिचय कराया जाएगा। और अभी तक ये क्या है, फाउंडेशन स्टेज में बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब वो 5 साल तक जो हमारी न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर है, 5 साल, प्रथम 5 साल बच्चे को कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं होगा। वो जब 3 to 5 क्लास में जाएगा सेकेंडरी स्टेज में, तब उससे थोड़े बहुत एग्ज़ाम की शुरुआत की जाएगी। हमारा तीसरा स्टेज है +3 मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चा क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई करेगा और उसकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच में होगी। अब 6ठी कक्षा से ही छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा और 6ठी कक्षा से ही छात्रों को अब इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। यानी किसी छात्र को यदि किसी खास विषय में रुचि है तो वह छात्र उस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो उस विषय की इंटर्नशिप कर सकता है। वो छात्र उस विषय की इंटर्नशिप कहीं भी कर सकता है जब वो क्या कहते हैं किसी उसकी खास विषय में रुचि है तो। और क्या कहते हैं, ये जो दूसरी स्टेज है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ पे कक्षा 5 तक बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में की जाएगी।
मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में ही कराई जाएगी। इंग्लिश की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। मतलब जो क्या होता था, कॉन्वेंट स्कूल होते थे कि इंग्लिश अनिवार्य है, ऐसा करते थे। लेकिन अब ये प्रिपरेटरी स्टेज 3 से 5 मतलब कक्षा 5 तक की पढ़ाई आप मातृभाषा, अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं या फिर राष्ट्रभाषा जो हमारी है उसमें दे सकते हैं। मातृभाषा में जैसे आप कोंकणी, मलयालम, मराठी, किसी भी भाषा में आप कश्मीरी एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा 4th स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो कि क्लास 9 से 12 तक होता है और इसमें एज 14 से 18 ईयर तक होती है। कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज परीक्षा होगी। मतलब जो 5+3+3+4 ये है, ये 4th स्टेज अपनी सेकेंडरी स्टेज ये आखिरी स्टेज होगी और इसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ पे क्या है कि बच्चे को जो एग्ज़ाम वो साल में देते थे, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम देते थे साल में एक बार, लेकिन अब बच्चों को एग्ज़ाम हर 6 महीने पे ले जाएंगे सेमेस्टर वाइज। साल में 2 एग्ज़ाम, उन्हें 2 एग्ज़ाम देने होंगे बोर्ड के सेमेस्टर वाइज। इससे है कि बच्चा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि साल में जब एक बार एग्ज़ाम देना होता तो लास्ट के आखिरी दिनों में कुछ पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास कर लेता है। जब उसे 2 बार एग्ज़ाम देना होगा तो वो ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे सेमेस्टर वाइज परीक्षा कराई जा रही है। और यहाँ पे बच्चों को एक ऑप्शन और भी मिलेगा कि स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगा। अभी तक जैसे स्ट्रीम होता था आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम। जो बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता था वह साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ता था, जो बच्चा कॉमर्स का स्ट्रीम लेता था वो कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ता था, जो बच्चा आर्ट के स्ट्रीम लेता था वो आर्ट का ही सब्जेक्ट पढ़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ज्योग्राफी में और वो मैथ्स भी पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकेगा। यहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो गया है। अगर बच्चा को अकाउंट पसंद है, उसके साथ वो क्या कहते हैं हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। और यहाँ पे बच्चा अगर चाहे तो एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है नई शिक्षा नीति के तहत। ऐसा पहले नहीं था, ठीक है। और अभी हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे। चेंजेस ग्रेजुएशन में भी आए हैं। हम ग्रेजुएशन की बात करें इससे पहले एक बात और बताते हैं। अब छात्रों को रिपोर्ट कार्ड जो बनता था वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। पहले वो क्या होता था कि छात्र जो कॉपी लिखा उसका कॉपी चेक होती थी, जैसे लिखा रहता था उसका वैसा नंबर आ जाता था। लेकिन अभी क्या है कि छात्र अपने आप का भी मूल्यांकन करेगा, वो खुद से अपना मूल्यांकन करेगा, उसके सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे और जो सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, विषयवार शिक्षक, वो भी उनका मूल्यांकन करेंगे और उनके अंक रिपोर्ट कार्ड में जुड़ेंगे। अब ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन को 3 और 4 ईयर में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट ईयर आप करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं तो डिग्री मिलेगी, जो कि जॉब के लिए हमें एलिजिबल होता है कि ग्रेजुएशन आप जहां मांगता है जिस जॉब में तो आपको 3 साल तक पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ ईयर रिसर्च के लिए होता है। पहले क्या होता था पुराने एजुकेशन सिस्टम में, अगर आप एक बार फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं तो आपको फिर से एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन सिस्टम में आप अगर फर्स्ट ईयर 1 साल पढ़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की एक क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। आप 1-2 साल बाद वापस आइए, फिर सेकंड ईयर में से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़िए। आप ब्रेक दे देते हैं तो आप सेकंड ईयर में आइए, एडमिशन लीजिए। अगर सेकंड ईयर तक पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा ग्रेजुएशन मिलेगा, और थर्ड ईयर में पढ़ते हैं तो डिग्री ग्रेजुएशन की होगी, और फोर्थ ईयर तक पढ़ते हैं तो रिसर्च ग्रेजुएशन, ऐसा आपके मार्कशीट में लिखा रहेगा। तो इसके साथ क्या है कि देखिए 3 और 4 ईयर, कुछ बच्चे अगर जो नौकरी करना चाहते हैं वो 3 साल तक पढ़ेंगे और छोड़ देंगे तो वो नौकरी करने चले आएंगे। लेकिन बाद में अगर वो पढ़ने का इच्छा रखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की इच्छा रखते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इसीलिए 1 और 2 ईयर में बांटा गया। जो बच्चा 4 साल पूरा पढ़ के आएगा यहाँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो उसे MA, MSc, MCOM केवल 1 साल का करना होगा। लेकिन जो बच्चा छोड़ दिया था, 3 ही साल का पढ़ा था, उसे पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल करना होगा, उसे 2 साल पढ़ना होगा। ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत एक काम और किया गया है कि MPhil को ख़त्म कर दिया गया है और PhD 4 साल की कर दी गई है। ठीक है, PhD 4 साल कर दी गई और MPhil को ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय एक नया मंत्रालय बनेगा। और एक क्या कहते हैं, इसकी खूबी ये है कि जो विश्व के 50 यूनिवर्सिटी हैं, टॉप यूनिवर्सिटी, वो भारत में अपनी ब्रांचेज खोल सकती हैं।
जैसे विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपना भारत में ब्रांचेज खोल सकती थी। पहले क्या था कि इन्हें खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब ये यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी खोलेंगी तो हम लोगों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी की। और भी इसमें क्या कहते हैं, अच्छी बात ये है कि बच्चा जब थर्ड स्टेज में होगा, मिडिल स्टेज में, तब बच्चे को थर्ड स्टेज मतलब ये 5 + 3 + 3 ये तीसरी स्टेज, जब क्लास 6 से 8 तक होगा तो बच्चे को एक्स्ट्रा जिस विषय में उसकी रुचि है, अगर उसकी वेल्डिंग में रुचि है, सिलाई में रुचि है, कढ़ाई में रुचि है, तो वो कर सकता है। उसको कोई रोक टोक नहीं हुई, एक नया सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है, उसकी इच्छा है तो। देखिए न्यू एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में इसमें सुधार किया जाता रहेगा अगर जो कमियां हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइए आपको न्यू एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।